नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रमुख नगरों के प्रतीक नाम। आपको फटाफट से आंसर करना है। मैं आपसे प्रश्न करूंगी, तो चलिए जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने उत्तर भेजिए कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। दूसरा है बाल मिठाई का घर किसे कहते हैं। कौन से जो नगर है या फिर कौन सा राज्य है जिसे बाल मिठाई का घर कहा जाता है। मैं बाद में आपको सारे आंसर बताऊंगी, लेकिन तब तक आप देखिए कि आपको इन 10 प्रश्नों में से कितने आते हैं। फटाफट आप कमेंट कीजिए। थर्ड है हमारा कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। फोर्थ है मिनी कश्मीर, उत्तराखंड का मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है। ठीक है। फिफ्थ है पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। जल्दी जल्दी से आप कमेंट कीजिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मुझे लगता है कि सभी लोगों का इसका आंसर ज़रूर आता होगा कि पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। छठवां प्रश्न है कि संत नगरी किसे कहा जाता है। कौन सा ऐसा नगर है जिसका प्रतीक नाम है संत नगरी। आपको जल्दी से आंसर भेजना है। सेवेंथ प्रश्न है भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है। कौन सा ऐसा राज्य है या नगर है जिसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। आठवां है कि मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं। नौवां प्रश्न है गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है। देखिए ये है गढ़वाल का द्वार और ये है कुमाऊं का प्रवेश द्वार। दोनों अलग चीज़ हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे आपको ये बताना है, और जो गढ़वाल मंडल का द्वार है उसका आंसर आप बताएंगे 9 वाले नंबर पे, 9 वाला जो प्रश्न है उस पर। ठीक है। 10th और लास्ट प्रश्न है कि तीर्थ नगरी किसे कहा जाता है। किसका प्रतीक नाम है तीर्थ नगरी। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर भेजें। तो चलिए अब मैं आपको पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर बताऊंगी कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो झीलों की जो नगरी है वो कहा जाता है आपके नैनीताल को। तो ये रहा आपका पहले प्रश्न का उत्तर, झीलों की नगरी नैनीताल। दूसरा था कि बाल मिठाई का घर किसे कहते हैं। तो बाल मिठाई का घर कहा जाता है आपके अल्मोड़ा को, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा को कहा जाता है बाल मिठाई का घर। थर्ड था कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो जो कुमाऊं है, कुमाऊं जो मंडल है उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है काठ गोदाम को, काठ गोदाम। ठीक है, काठ गोदाम को कहा जाता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार। अगला था कि मिनी कश्मीर। फोर्थ क्वेश्चन है मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जो मिनी कश्मीर है वो है आपका पिथौरागढ़। ये है पिथौरागढ़। ठीक है। अगला है कि पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है मसूरी। जो मसूरी है, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है, मंसूरी। नेक्स्ट है छठवां प्रश्न कि संत नगरी किसे कहते हैं। तो संत नगरी कहते हैं आपके ऋषिकेश को, ऋषिकेश, ऋषिकेश को कहते हैं आपकी संत नगरी। अब है कि भारत का स्विट्ज़रलैंड, कई बार पूछा गया है प्रश्न में कि भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके कौसानी को, कौसानी को कहा जाता है भारत का स्विट्ज़रलैंड। अगला है कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है। आठवां प्रश्न है मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है द्वार हाट को, मंदिरों की नगरी कहा जाता है द्वार हाट, द्वार हाट को कहा जाता है, द्वारा हाट होता है, द्वारा हाट को कहा जाता है आपके मंदिरों की नगरी। और 9वां प्रश्न था कि गढ़वाल का द्वार या प्रवेश द्वार, जैसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम है, उसी प्रकार से
अगर हम गढ़वाल का प्रवेश द्वार देखें तो वो है कोट द्वार, कोट द्वार, ठीक है, कोट द्वार। नेक्स्ट है कि तीर्थ नगरी, 10वां प्रश्न और ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि तीर्थ नगरी किसका प्रतीक नाम है? तो ये है हमारे हरिद्वार का। जो हरिद्वार है उसे कहते हैं तीर्थ नगरी, हरिद्वार। तो ये हमारे 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखिए बहुत ही कम समय में और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है। इनमें से आप एक प्रश्न तो ज़रूर ही बनता है, हर एग्ज़ाम में बनता है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से देखें और याद ज़रूर करें। अगर आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहें और अपना ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।